हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 8। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि पहले रेलगाड़ी चल रही थी। मान लो कि रेलगाड़ी हमारी पहले चल रही है, उसकी चाल कुछ दे रखी हो, मान लिया उसकी चाल एक्स दे रखी हो। तो अब ये कहा जाए कि अगर तो चाल अब इसकी बदल दी जाए, यानी कि 5 घंटे और बढ़ा दी जाए, तो गाड़ी तेज चलने लगेगी थोड़ी सी। और जब गाड़ी तेज चलेगी तो क्या होगा, टाइम कम लेगी। तो टाइम कब लेगी, है ना। यानी कि जब गाड़ी धीरे धीरे चलती है तो टाइम ज़्यादा लेती है, और गाड़ी अगर जो तेज चल रही है तो टाइम हमारा कम लिया जाएगा। तो जब गाड़ी धीरे धीरे चल रही है तो टाइम हमारा ज़्यादा लिया जा रहा था, तब टाइम हमारा ज़्यादा लिया जाएगा। तो स्पीड कम होती है तो टाइम ज़्यादा होता है, और अगर जो स्पीड बढ़ा दें तो टाइम कम लगेगा। तो इसका मतलब हो जाता है कि ज़्यादा में से टाइम को कम माइनस करना होता है। तो यहाँ पर हमें ऐसी ही कुछ कंडीशन दे रखी हैं, इसलिए मैंने आपको ये बातें आपसे बताई हैं। अब यहाँ पर रेलगाड़ी एक समान चाल से चल रही है, मगर उस चाल का पता नहीं है। 360 किलोमीटर की दूरी दे रखी है, उसमें यह कहा कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती। यदि चाल जो है पहले से ज़्यादा होती तो वह यात्रा में 1 घंटा कम लेती। तो यहाँ पर कुछ कंडीशन दे रखी हैं, उन कंडीशन को देखते हुए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, हम 100% समझ में आ जाएगा, आप ध्यान से समझेंगे। तो माना रेलगाड़ी की पहली चाल, तो रेलगाड़ी की पहली चाल मान लेंगे 80 किलोमीटर प्रति घंटा। माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, और कुल दूरी दे रखी उसने 360 किलोमीटर की दूरी। दूरी जो है वो 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब उसने कंडीशन दे रखी है हमें, पहली कंडीशन के हिसाब से जो है इसका समय निकाल देंगे। तो फर्स्ट स्थिति के अनुसार समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी जो दे रखी है हमें 360 दे रखी है, और चाल जो है हमारी x है। तो फर्स्ट स्थिति के अनुसार हमारा समय आया 360 बटे एक्स। अब दूसरी कंडीशन दे रखी है, अगर जो स्पीड बढ़ा दी जाए, तो यहाँ पे लिखें द्वितीय स्थिति के अनुसार, सेकंड स्थिति के अनुसार। सेकंड स्थिति हमारी क्या दे रखी है, अब सेकंड स्थिति में कहा कि टाइम को बढ़ा दिया जाए, यानी सॉरी स्पीड को बढ़ा दिया जाए। तो नई चाल बनेगी, नई चाल बराबर x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। उसने कहा था कि अगर जो स्पीड को बढ़ा दिया जाए तो 1 घंटा कम लेती है। तो स्पीड तो हमारी नहीं आ गई, तो हमारा नया समय भी निकाल लेंगे। तो नया समय आ जाएगा हमारा, फॉर्मूला तो वही होता है, दूरी बटे चाल। नई चाल लिखेंगे यहाँ पर, नई चाल बट दूरी बराबर नई चाल। तो समय बराबर दूरी बटे नई चाल। तो दूरी तो वही रहनी 360, और नई चाल आ जाएगी हमारी x प्लस 5। तो हमारे जो है समय दो निकले हैं, एक समय ये रहा और दूसरा समय ये रहा। अब आपको सोचने वाली बात है कि समय कौन सा ज़्यादा होगा। देखो ये स्थिति जो है फर्स्ट वाली, इसमें रेलगाड़ी जो है एक समान चाल से चल रही थी, तो यहाँ टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा, और यहाँ पर स्पीड को बढ़ा दिया, जब तेज़ चलने लगी गाड़ी तो टाइम कम लेगी। इसका मतलब ये समय जो है कम है और ये समय ज़्यादा लगा होगा। अब इनके बीच में जो अंतर दे रखा है वो 1 घंटे का ले रहा है। उसने कहा है क्वेश्चन में, यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। अब हेडिंग डाल देंगे यहाँ प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार हेडिंग डाल दिया हम। तो प्रश्नानुसार में हम क्या करने वाले हैं, इसमें
तो ये सबसे ज़्यादा टाइम जो है हमारा इसमें लगेगा 360/x। इसमें से अगर जो हम इस टाइम को घटा देंगे तो वो 1 घंटे के बराबर होगा। 360/x + 5 बराबर 1। अब ये कैसे कंडीशन बनी है इस चीज़ को आपको मैं फिर से बता देता हूँ। देखो, पहले गाड़ी एक समान चाल से चल रही थी तो टाइम जो है कुछ ज़्यादा लगा होगा। अब उसने कहा था कि अगर जो स्पीड को हम बढ़ा देते हैं तो हमारा टाइम जो है कुछ इस तरीके से निकल गया, और स्पीड को बढ़ाने पर उसने कहा था उस यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। तो कम समय किसने लिया? इसने लिया 1 घंटे का कम समय। तो देखो, हम प्रश्नानुसार इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर जो किसी को नहीं समझ में आ रही हो बात तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके आपको बता देता हूँ। देखो, बाद में भी कंडीशन यही बनने वाली है। देखो, सबसे पहले हमारा टाइम जो 360 लगा था, मैं इनके बीच में बराबर का निशान लगा रहा हूँ, और दूसरा टाइम आया था हमारा 360/x + 5। अब आप मुझे ये बताओगे कि टाइम ये वाला कम है या ये वाला। तो देखो, स्पीड तो इसकी ज़्यादा थी तो टाइम जो है इसका कम लगेगा। जिसकी जो तेज़ी से चलता है वो तो टाइम कम लेगा ही। तो स्पीड जो है इसकी ज़्यादा थी तो इसलिए ये वाला टाइम कम रहेगा। अब ये वाला टाइम कितना कम है? 1 घंटे का कम लिया है। तो दोनों को बराबर करना है। जब ये वाला टाइम कम है हमारा, बराबर करना हो, 1 घंटा कम है टाइम यो, तो इसका मतलब है इसमें 1 घंटा हमें जोड़ना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? 1 घंटा इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा और ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब इसको मैं इधर लेकर आ रहा हूँ, 360/x, और ये माइनस का हो जाएगा 360/x + 5 बराबर 1। तो यहाँ पर जो मैंने बात पहले लिखी थी वही बात यहाँ बनकर आ रही है। तो आपको जहाँ तक उम्मीद है अब समझ में आ गया होगा। अब आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा इसका x × x + 5। अब क्या करने वाले हैं हम, x + 5 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, x की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। यहाँ आ जाएगा 360 × x + 5 - 360 × x = 1। इसकी मल्टीप्लाई करके हम 1 में और मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें से 360 पहले तो हमने कॉमन ले लिया। यहाँ बचा x + 5 - x/x² + 5x = 1। यहाँ से इस x से x कैंसिल हो जाएगा और इस 5 की गुणा इसमें कर देंगे। तो ये जो हो जाएगा 5 × 6 = 30 का 0, 5 × 3 = 15 और 3 = 18, और ये x² + 5x ये = आ गए। अब हम क्या काम करने वाले हैं, इस 1800 को इधर ले जाएंगे। तो 0 = x² + 5x - 1800। यहाँ पर 1800 को उधर लेकर तो माइनस का हो गया, और यहाँ पर हमारा 0 रह गया। या हम इसको पूरे को इधर लेकर आ सकते हैं और 0 राइट साइड में लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वाइट बोर्ड पर थोड़ी जगह कम है तो मैं थोड़ा सा इधर का रफ कर देता हूँ और ये वाली कैलकुलेशन आपको इधर करके दिखा देता हूँ। तो ये जो समीकरण आई थी हम इसको इधर लिख रहे हैं, x² + 5x - 1800 = 0। अब हमें इसके गुणनखंड करने हैं। ऐसे नंबर चाहिए जिन्हें माइनस करने के बाद 5 आ जाए और उनको गुणा करने के बाद 1800 आ जाए। तो ऐसे कौन से नंबर होंगे? तो अब इतनी जल्दी हमें नहीं पता चल पा रहा है तो हम क्या कर पा रहे हैं, इसका रफ में गुणनखंड करके देख लेंगे। इसके हम यहाँ गुणनखंड कर रहे हैं। गुणनखंड करने के बाद हमें थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है जिससे कि हम क्वेश्चन को ईजिली कर पाते हैं। तो ऐसे नंबर चाहिए जिन्हें माइनस करने के बाद 1800 आ जाए और गुणा करने के बाद माइनस करने के बाद 5 आ जाए और गुणा करने के बाद 1800 आ जाए। तो इसमें चेक करेंगे हम, अगर जो हम ये 5 × 5 = 25 या 75 यहाँ देख लें, और 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, और नहीं 24 में है और 75 में बहुत बड़ा अंतर बैठ रहा है। यहाँ पर हम 3 × 9 9 × 5 = 45, तो एक नंबर 45 देख रहे हैं, और 5 दूनी 10 10 दूनी 20 दूनी 40। इन दोनों की गुणा करेंगे तो 1800 तो आ ही जाएगा, और इनमें माइनस करने के बाद भी हमारा 5 आ रहा है। तो इसलिए हमें 2 नंबर मिल जाते हैं, 45 और 40। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, 45 और 40 को रख लेंगे। तो x² + 45 - 40
1800 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्यूशन कर लेंगे हम। एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन निकाल देंगे तो x प्लस 45 कॉमन निकल जाएगा, माइनस 40 कॉमन निकालना है यहाँ, तो जो नंबर यहाँ बचता है वही नंबर हमारा यहाँ बचता है। इस ब्रैकेट के अंदर आपको ध्यान रखना है, इसलिए कोई भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल ईजिली क्वेश्चन को करा करो, 100% यही आता है, तो आप बहुत जल्दी इसको कर सकते हैं। तो इन दोनों को कॉमन निकाल दिया, x प्लस 45 और x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर रख लेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रख लेंगे, तो x की वैल्यू है -40, जबकि चाल हमारी माइनस में कभी होती नहीं है, तो इसको तो नेगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे इसको। x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 40, तो x की वैल्यू है हमारी 40। तो उसने पूछा था चाल, तो हमने रेलगाड़ी की चाल को क्या मान रखा था, x किलोमीटर प्रति घंटा, तो लिख देंगे अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर, अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से आपकी रेलगाड़ी की चाल निकल कर आ जाती है। आपको जहाँ तक उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत कोशिश की है जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर जो आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।